आपने अपने बचपन में यह कहानी तो सुनी ही होगी जहां एक जंगल में खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं। फिर खरगोश हार जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। लेकिन क्या आपको पता है उसके आगे की कहानी? ठीक है, तो आज मैं आपको खरगोश और कछुए की आगे की कहानी बताने जा रहा हूं और यह कहानी आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। कछुए से रेस हारने के बाद खरगोश बहुत निराश हुआ। खरगोश कछुए से फिर से रेस लगाने को कहता है। कछुआ फिर से रेस लगाने को राजी हो जाता है। अगले दिन की सुबह खरगोश और कछुआ दोनों ही रेस लगाने को तैयार थे। खरगोश इस बार ठान चुका था कि चाहे जो हो जाए आज वो हारेगा नहीं। कछुए को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो हारे या जीते। रेस के शुरू होते ही खरगोश तूफान की रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा। कछुआ भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में खरगोश रेस को जीत लेता है और जीतने के बाद खुश होकर लाइन के पार खड़ा होकर कछुए का इंतजार करने लगता है। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आता है और आधा दिन बीत जाने के बाद रेस को पूरी करता है। खरगोश अभी भी लाइन के बाहर खड़ा होकर कछुए का इंतजार कर रहा था। कछुए के आते ही खरगोश अपनी जीत की खुशी में जोर जोर से उछलने लगा। कछुए ने खरगोश को जीत की बधाई दी और खरगोश से बोला, कल मैं रेस जीता था और आज तुम रेस जीते हो। अब हम दोनों बराबर हो गए। यह सुनकर खरगोश ने चिल्लाते हुए कहा, हम दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? तुम कितने स्लो, धीरे हो और मैं कितना तेज हूं। कछुए ने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, मित्र, कभी भी किसी दूसरे को खुद से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि धरती के हर जीव में कुछ न कुछ खूबी और कुछ न कुछ कमी होती ही है। कछुए की इस बात पर खरगोश हंसकर बोला, इसका मतलब यह है कि मेरी खूबी यह है कि मैं तुमसे तेज हूं और तुम्हारी कमी यह है कि तुम मुझसे बहुत धीरे हो। यह कहकर खरगोश वहां से चला गया। समय गुजरता गया और एक दिन उस जंगल में बहुत भयानक आग लग गई। आग धीरे धीरे पूरे जंगल में बढ़ती जा रही थी। जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाते हुए आग की दूसरी तरफ भागने लगे। खरगोश को जब आग दिखी तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि उसका मित्र कछुआ, वो इतनी जल्दी दौड़ नहीं पाएगा। खरगोश को कछुए की चिंता होने लगी। खरगोश बहुत ही रफ्तार से दौड़ता हुआ कछुए के पास जाने लगा। कछुआ भी धीरे धीरे आग से दूर बढ़ रहा था। तभी वहां खरगोश आ पहुंचा। कछुए को सही सलामत देखकर खरगोश को बड़ी खुशी हुई। खरगोश ने जल्दी से कछुए से कहा, मित्र, तुम जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलता हूं। आग भी तेजी से फैलती जा रही थी। कछुए ने बिना देरी किए खरगोश की पीठ पर बैठ गया। खरगोश कछुए को पीठ पर बैठाकर आग से बचते हुए भागने लगा। भागते भागते खरगोश जंगल के अंतिम छोर पर जा पहुंचा जहां पर एक नदी थी। खरगोश ने नदी को देखा तो वह बहुत निराश हुआ क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब खरगोश समझ गया कि अब उन दोनों को आग से कोई नहीं बचा सकता और अब वो दोनों वहीं मरने वाले हैं। कछुआ खरगोश की भावनाएं समझ गया और खरगोश की पीठ से उतरकर बोला, मित्र, अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। यह सुनकर खरगोश ने सबसे पहले कछुए को गले से लगा लिया और फिर उसकी पीठ पर बैठ गया। कछुआ बड़े ही आराम से खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के पार ले गया। नदी के दूसरी तरफ पहुंचने पर खरगोश को कछुए की कही गई बात याद आ गई और वह कछुए से बोला, मित्र, तुमने सच कहा था। कभी भी किसी दूसरे को खुद से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि धरती के हर जीव में कुछ न कुछ खूबी और कुछ न कुछ कमी होती ही है। जैसे मैं तेज तो हूं, पर मुझे तैरना नहीं आता और तुम भले ही धीरे हो लेकिन तुम तैर सकते हो। इस तरह दोनों के सहयोग से खरगोश ने कछुए की और कछुए ने खरगोश की जान बचाई। आपको क्या सीखने को मिला? आपको भी कछुए की तरह खुद को कभी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए और ना ही कभी जीवन में हार माननी चाहिए। शायद आपको अभी नहीं पता खुद की काबिलियत के बारे में, लेकिन समय आने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल हो। साथ ही आपको कभी भी खरगोश की तरह किसी भी इंसान की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी दूसरे को खुद से कम समझना चाहिए।